हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो आपको आम तौर पर दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। इस कार्यक्रम में हम कई जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी भारत और चीन के मामलात अलग अलग एंगल से डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहे। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कसम खा के बैठे हुए हैं कि चीन का या शी जिनपिंग का नाम ज़बान पर नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कहते हैं कि अगर बातचीत फेल हो गई तो फ़ौजी ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने फ़ौजी ऑप्शन की डिटेल नहीं बताई है। लेकिन इस सब के बीच में कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं, कभी कभी कुछ दोस्त कहते हैं कि साहब हमने कोई सामान ख़रीदने के लिए फ़ोन किया ऑनलाइन, तो अगर उससे ये पूछ लिया कि कहाँ की बनी हुई है तो वो खुल करके ये नहीं बताता कि ये चीन का माल है जो आप ख़रीद रहे हैं। यानी वो डरे हुए हैं कि शायद आम लोग चीन का सामान नहीं लेना चाहते। ये भी हकीकत है कि हमारे हाथों में, अक्सर लोगों के हाथों में जो मोबाइल है वो चीन से बनकर हमारे हाथों तक पहुंचा है। इस सब के बीच में आरएसएस का क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है और क्या आरएसएस की सोच में कोई तब्दीली आ रही है विदेशी माल के भारत के अंदर आने में, और ख़ास तौर पर चीन का माल जिस तरह से सामान बाज़ार में हर जगह मौजूद है। एक सिंबॉलिक टेलीविज़न तोड़ करके बात नहीं बनती, हकीकत कुछ और ही है। अगर आरएसएस भी अपना इरादा और पॉलिसी बदल दे तो वो कोई छोटी बात नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान हैं जो आरएसएस को, बीजेपी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनीस अहमद खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो अक्सर, चूँकि बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं, डायरेक्ट आपके सोर्सेज हैं, आरएसएस के लोगों से आपका राब्ता रहता है। अनीस अहमद खान साहब, क्या है ये सब, पर्दा उठा ले पर्दा गिरा दे वाला मामला चल रहा है, वो क्या है आखिर? ये पर्दा एक बार उठ ही जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। तो आरएसएस जो स्वदेशी जागरण मंच भी चलाती रही है वो अब क्यों बदल रही है या नहीं बदल रही? नहीं काज़मी साहब, आरएसएस के लोग सुविधाभोगी हो गए हैं। हाँ, आज बहुत पहले एक समाजवादी नेता थे, मंत्री भी रहे हैं बहुत बड़े। उनके साथ वो कहते थे कि भाई आरएसएस वाले बड़े कर्मठ होते हैं, वो बैठे होते हैं, नागपुर से उनके पास ऑर्डर आता है ज़बानी कि आपको त्रिपुरा जाना है फलानी जगह, वो सामान उठाते हैं, थैला और चल देते हैं, ये देखे वगैरह कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। हाँ। ये थे। लेकिन अब वो सुविधाभोगी होते जा रहे हैं। हाँ। वो बिल्कुल यानी मोदी जी का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो आपको बताएं कि उन्होंने आरएसएस के लोगों को सुविधाभोगी कर दिया। अच्छा। अब लाख आरएसएस के लोग कहें कि हम कर्मठ हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आरएसएस के बहुत बड़े बड़े नेता जो समझ लीजिए बैकबोन समझे जाते हैं, वो आजकल दिल्ली में 2-2, 3-3 लाख रुपए पर महीने की कोठियों में आराम फरमा रहे हैं। अच्छा। दिल्ली में, नागपुर में, आज दिल्ली में रह रहे हैं वो। कहा जाता है कि नागपुर से कल आए हैं, आज आए हैं, अभी आए हैं, लेकिन आज नागपुर से आना जाना, पहले आरएसएस के हर आदमी ट्रेनों में सफ़र करता है, ट्रेन चल नहीं तो नागपुर कैसे चलेगा, और नागपुर से कैसे आ गए यहाँ पे, ये समझ में नहीं आता। लेकिन उसके साथ ही जो आप विदेशी माल की बात कर रहे हैं, तो अभी मोहन भागवत का बयान आया है 2-3 रोज़ पहले ही कि हमें कोई एतराज़ नहीं है विदेशी सामान को भारत में आके बिकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश का सामान भी बाहर बिके। ये उन्होंने साथ में लगा दिए। जबकि एक ज़माने में, इसके पहले जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी काज़मी साहब, तो इसी स्वदेशी जागरण मंच ने उनकी जो शाइनिंग इंडिया की हवा निकाल दी थी, सिर्फ इसलिए कि विदेशी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेशी आयत हुआ है और वो हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह की पॉलिसी ही पूरी लगा रखी थी जो नरसिम्हा राव के ज़माने में थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को इकोनॉमिक पॉलिसी में लगा दिया था, और वही लोग थे उनके यहाँ तकरीबन। लेकिन इन्होंने हट के काम करना चाहे, इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कमीशन भी बदल के उसको जाने क्या नाम रख दिया, सारी नीति आयोग कर दिया उसको। अभी तक कहा कि कल के जाने क्या बदल दें तो ये सब चल रहा है इनके यहाँ। तो अब उसके बाद वो सुविधाभोगी हो गए। हमने आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता उनसे पूछा भाई
यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले अब सुविधा हो गई, एसी के बगैर अब सो नहीं सकते वो। और दिल्ली का माहौल है। तो ये हो गया। तो ये आरएसएस बिगड़ रही है या बेहतर हो रही है? बिगड़ नहीं रही। सुविधा भोगी जब हो जाता है कोई भी इंसान, हाँ। तो मेहनत के काम से तो वो तो बचता कहते हैं कि हम बिगड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, हम तो कुछ नहीं, हम लेकिन हम जो मोदी अच्छा वैसे भी देखिए बड़ा नेचुरल है कि सरकार उनकी है और वो सुविधा भी ना भोगें, तो फिर काहे के लिए सरकार, मतलब कोई बात तो हो। तो यही काम वो अटल बिहारी जी के ज़माने में करते हैं। हाँ, अटल बिहारी जी के ज़माने में यही काम करते हैं। जी, उसको- जी। तो उसमें तो किया नहीं। वहाँ तो स्वदेशी जागरण मंच आगे आ गया सही। और उसने चीज़ें जलाई हैं उनके लिए आके, और पूरे का पूरा उनका इलेक्शन जो सबूताज किया उसने। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ काम करता था आरएसएस? आरएसएस 100% करता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सोच रखते थे। आरएसएस में कोई सोच नहीं होना चाहिए, जो उनका कहना ये है कि आरएसएस में कभी आप शाखा में जाइए तो वहाँ पे वो जो बौद्धिक होता है तो उसमें वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने में ये होता है कि बताइए वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतने दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले तो आप मर जाएंगे। तो आप कहेंगे रोटी, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? मुसलमान रोज़ा नहीं रखता है, क्रिश्चियन रोज़े नहीं रखते हैं, तो कैसे महीने महीने में फिर कहोगे आप पानी, बोले उसमें पानी भी नहीं पीते हम, वो भी जिंदा है। इस तरीके से वो करते रहेंगे। आखिर में आप हार जाएंगे कि किस किस चीज़ का नाम लें, तो वो कहेंगे देखिए मैं बताता हूँ, वो चीज़ है हवा। हवा अगर आपको 5 सेकंड नहीं मिलेगी, 5 मिनट नहीं मिलेगी, तो आप मर जाएंगे। वो इस चीज़ का नाम लेते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, प्राकृतिक है, और वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। जो और जिसकी ज़रूरत, जिस पे जो आदमी सोचता नहीं कभी हवा के ऊपर राशन लग जाए या कुछ हो जाए, तो आपका माइंड डाइवर्ट कर देते, बिल्कुल ब्लैंक कर देते। वो जो हम कहेंगे वो इससे ब्रेन वॉश की बात होती है, वो ये करते हैं। वहाँ पे होता है ब्रेन वॉश, ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे चाइना वगैरह में होता है, जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में दिखाया है कि ये ट्रेनिंग लेने चाइना में जाए, तो चाइना में तो हर चीज़ का ब्रेन वॉश। आप देखिए वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। उनको कहा जा रहा है कि ये डी रेडिकलाइज किया जा रहा है इनको। और बहरहाल तो अभी आपको क्या लगता है, ये मोदी जी का काम आसान कर रहे हैं या नहीं? मोदी जी का तो काम आसान कर रहे हैं। मोदी जी का काम आसान कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो इनसे नहीं, देखिए विदेश से तो माल पहले से आ ही रहा था, तो इसमें देश का बेड़ा गर्क कैसे हो जाएगा? अब पहले आ रहा था ना। पहले आ रहा था, लेकिन जब ये कोविड चला है, कोविड-19 और ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का इकोनॉमिक्स बिल्कुल ख़त्म ही हुआ है, ये हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है, तो चंद लोग आगे बढ़ रहे हैं। चंद लोग का एक अंबानी को देख लीजिए, जो कभी 5वें नंबर पे पहुंचते, कभी 10वें नंबर, वो 10 में से उसी में अपना टहल लगाए हुए हैं। और अब उन्होंने तो पूरा रिटेल मार्केट ख़रीद लिया है। अब तो आप अगर अरबी, प्याज, लहसुन ख़रीदने जाएंगे तो वो अंबानी RIL डिसाइड करेगी कि ये प्याज की कीमत क्या होगी, उसी हिसाब से पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में प्याज बिकेगी। वो उनको हक दे दिए गया। पूरे एयरपोर्ट वगैरह छोड़िए, हमारे आपकी तो इतना नहीं कि एयरपोर्ट्स पे जाते हो, कभी कभार हज उम्रा करने गए तो चले गए हवाई जहाज से, बाकी वो भी बिक रहे हैं, सब चीज़ बेच रहे हैं। कहीं RSS ने इस पर आवाज़ उठाई है? तो क्या ये देखिए, ये जो विदेशी माल के आने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के ये जो लॉकडाउन के बाद और इसके दौरान जिस तरह से इकोनॉमी का भट्टा बैठा है, जिसे कहते हैं, स्लो डाउन तो बहुत शराफत वाला लफ्ज़ है। नहीं, स्लो डाउन नहीं है। तो ये स्लो डाउन तो नहीं, उसे तो सुस्त जब होती है कोई चीज़, उसे स्लो डाउन कहते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम बैठ गई है, माइनस में 24। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी चीज़ों को देश में ही बनाने का आह्वान किया, अपील की, और ऐसा लगने लगा था उनके बयान से जैसे वो महात्मा गांधी वाला दौर आ गया, बी इंडियन बाय इंडियन वाला। लेकिन अब ये जो बात सामने आई और उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात की, तो क्या ये RSS का इस वक्त का जो रुख है वो आत्मनिर्भर वाले स्लोगन के खिलाफ है या क्या है? उसे कैसे आप कनेक्ट करें? ना वो खिलाफ है और खामोश है वो। मैंने बताया ना कि आदमी सुविधा भोगी हो जाता है कि अगर आप इस्लामिक नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, नहीं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर महज एक नारा था, आया और चला गया? मोदी जी की तो हर चीज़ नारा होती है। हर चीज़ नारा होती है कि दीवारों पे लिख जाना, पोस्टर टंग जाना, उसके बाद वो धीरे धीरे स्वच्छता चली थी। जाने कितने नारे दिए हैं उन्होंने, आज तक दिए हैं और रोज़ देते जा रहे हैं।
आत्मनिर्भर भी दिया हुआ है। तो आत्मनिर्भर का हमारे दोस्त मतलब निकालते हैं कि आप अब किसी पे डिपेंड ना रहिए, सरकार से भी मत पूछिए कि तुम्हें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, अपना जो कुछ मिलता है खाइए कमाइए। तो लोग कर रहे हैं। यानी आप सांस रोक करके जीने की कोशिश कीजिए, आपकी जरूरतें कुछ ना हो ना, और जरूरतें तो कुछ हो रहे, आत्मनिर्भर की क्या जरूरत है? हाँ भाई जो जंगल में सन्यासी रहेगा क्या जरूरत रहेगी? और मोदी जी जरूरतें खत्म करते चले जा रहे हैं। वो वहीं से जंगल से पत्ते चावेगा और पानी पी लेगा कहीं, वो खत्म करते चले जा रहे हैं। जैसे अब उन्होंने दाढ़ी बनाना बंद कर दिए तो आत्मनिर्भर हो गए, वो नाई की जरूरत नहीं है उनको, कुछ शेविंग की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो ख़ास तरीके से नाई तो आके ज़रूर मदद करता है, ऐसी बात तो नहीं है? ट्रिम करता है तो काम तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसे ज़रा संभाल के कम काटना पड़ रहा है। वो खैर वो उनका देखिए जाती मामला। बंगाल का चुनाव है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर बन के जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ ये बात। अब तक बहुत से लोग शायद ये समझ रहे थे कि ये अयोध्या में जो 5 अगस्त को हुआ उसकी तैयारी के लिए मोदी जी ने इतने दिन से तो अब आप कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर वाली दाढ़ी। हाँ वो वाकई ये बात ये बिहार के चुनाव से महीनों पहले वो लिट्टी चोखा खाने लगते हैं। हाँ। तो उसका इलेक्शन भी तो वहाँ दाढ़ी रख के चले जाएंगे। सही देखिए रविंद्रनाथ टैगोर हमें तो खैर ये देखिए आप जो है ना वो, क्योंकि इसमें एक बात और बताए, रविंद्रनाथ टैगोर पत्रकारों में ये क्या ऐब है कि हमेशा कमी निकालते नहीं? आखिर मतलब आप रविंद्रनाथ टैगोर अगर वो छोटी दाढ़ी कर लें रविंद्रनाथ टैगोर की ना करें तब आप गलत कहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, और कई उन्होंने बापू वही कहते थे गांधी। तो हो सकता है कि वहाँ जाएं, बंगाल जाएं, वहाँ पे उनके चले जाएं, कोई उनको लक़ब दे दे, जैसे गांधी जी के साथ बापू लगा हुआ है, ऐसे इनके साथ भी लग जाए। हाँ नहीं वो देखिए वो लक़ब तो खैर मिल ही सकता है, वो तो नोबल इनाम। लेकिन बेरकेफ इन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था थी हाँ जो कि बुराइयों के खिलाफ खड़ी होती, स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने चलाया। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज, अच्छा इस सब पे स्वदेशी मूवमेंट के लोग उनकी तरफ से कोई सब खामोश है। जल्द से जुलूस करेंगे वो अभी तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये लगा हुआ है। यानी ये तो ऐसा लगा हुआ है कि पार्लियामेंट में जो चल रही है उसमें भी क्या होगा, ना आप बोल सकते हैं ना सवाल पूछ सकते हैं, सब 0 आवर ख़त्म करके आधा कर दिया क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ शायद दुनिया में पहला वाकया होगा कि जहां अपोजिशन को सवाल करना। अब आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं इसे, डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी की बात नहीं है। देखिए ये वोटिंग से ही तो आए हैं लोग, तब जब तक वोटिंग से आए हुए लोग बैठे हुए तब तक तो डेमोक्रेसी ही कहेंगे। भाई आपके जो एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मिश्रा जी नाम है, उनके बारे में बड़ी तारीफें आ रही हैं कि उन्होंने तो मोदी का गान किया था पहले एक भाषण में। फिर उनके जितने भी फैसले इवन नहीं, उन्होंने एक जगह मिश्रा जी ने एक बात बहुत ही किसी को कही कि देखिए मैं अगर आपकी तारीफ कर दूंगा ना तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, यानी मोदी जी की तारीफ को वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत ही दिलचस्प। तो यहाँ पे बात चल रही है आरएसएस की। आरएसएस बिल्कुल मोदी जी के रंग में रंगी हुई है। एक ज़माना लग रहा था 2014 के बाद टकराव हुआ है आरएसएस और मोदी जी का, लेकिन अब आरएसएस वैसे कुछ भी कहते रहें और उसके विश्लेषक बहुत सी बातें कहते रहते हो, किताबों में बहुत सी बात लिखी, लेकिन अगर आरएसएस की कार्यप्रणाली देखिए तो शाखा भी नहीं लग रही है, वो जूम पे लग रही है शाखा, यानी घर बैठ जाइए। यानी अर्ली मॉर्निंग में जो पार्कों में होता था वो कहीं नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही है, जूम पे हो रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है ना। सही तो उसकी वजह से तो जूम पे हो रही है। तो जूम पे क्या होता है, जूम पे निर्देश दिए जाते हैं उनको, तो एकदम से वो लोग एकदम से देखिए, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ी तेज़ी से मुसलमान बढ़े हैं आगे तक, और जब वो एक जगह आए तो रुक गए। तो एक खलीफा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने भेजते थे वो कहीं पे कि आप देख के आइए कि क्या है। तो उन्होंने बताया साहब कि इस इलाके में अफ़गानिस्तान के बाद सब बहुत आराम से रह रहे हैं, बड़े तकियों गद्दों पर सोते हैं, सोने के सिंहासन में बैठते हैं, और बड़ा उनका जलवा है। तो उन्होंने कहा अल्लाह अब बचाए, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाले, सुविधा भोगी हो रहे, और ये होता है। मैं वही कह रहा हूँ, हम और आपने स्ट्रगल करके जर्नलिज्म सीखी है, और हमारे जो वो हैं बहुत तेज चिल्ला के, वो अर्नव जी, वो
आए हैं, थोपे गए हैं जर्नलिज्म में, तो उनकी जर्नलिज्म में आप और हमारे जो हमारे साथ के जो वैसे लोग जो अब भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी जर्नलिज्म में ज़मीन आसमान का फर्क है। वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो भांडगिरी कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ये बात आपने देखिए अर्नब गोस्वामी को भांडगिरी के लिए कह दिया। देखिए ये नए नए टर्मिनोलॉजी बनाने का हक सिर्फ उन्हीं को लोगों को ही नहीं होता। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पर भी बहुत सी नई टर्मिनोलॉजी बनाई जा सकती है। उसके लिए फेसबुक को खरीद रखा है बीजेपी। हाँ, उसके लिए फेसबुक को खरीद। आपको तो हर जगह शिकायत करनी है, देखिए बीजेपी की और मोदी जी की। आखिर देखिए ये बात ठीक है कि पत्रकारिता में सच्ची बात, देखिए दर्शकों से, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मैं दर्शकों से कहूं कि एक बार मुझे किसी ने कहा कि साहब आप तो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हो, तो मैंने ये कहा कि देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपके चेहरे पर एक धब्बा है, वो कौन बताएगा? उस धब्बे को तो साफ करने के लिए हमारी पत्रकारिता इसी काम की है। तो ये बात जिस किस्म की, जिस तरह से स्वदेशी वाला मामला चला, और उसके बाद इसका आखिर क्या हो रहा है, आरएसएस के प्रमुख ने बता दिया, जो हमारे अनीस अहमद खान साहब बता रहे हैं। तो वक्त के साथ अपने वादे, अपने इरादे सब कुछ बदल दिए जाते हैं। देश की जनता ही है जिसको बेवकूफ़ बनना है, और वो अपना सब कुछ खोती रहे। इस सब के साथ आपको कहा जाता है कि आप खुश रहिए। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आप खुश रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को, लेकिन क्या अपने आप को खुश रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। और इसी के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।